विधानसभा में, क्योंकि आप समझे कोई बीएलओ अपनी नौकरी को तो खराब करेगा नहीं, कोई एआरओ अपनी नौकरी खराब तो करेगा नहीं। तो जिनके वोट ऑलरेडी बने हुए हैं और वो यहाँ रहते हैं और वो एलिजिबल हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनका वोट कोई काट सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं, वो रहते भी नहीं है, उनका आवाज भी नहीं है, जिस मकान के अगर से बने उस मकान मालिकों के बारे में हमें मालूम है, अगर ऐसे वोट बने हैं तो वो भाजपा वाले नहीं कटवा रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग कुछ सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करके पा रहे हैं कि ये गलत वोट बना, तो उसका काटना उनका वाजिब बनता है। उनकी तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का सर्वे करा करके ये लोग वोट जो डिलीट करवाते थे, अब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो उन्हें डर लगने लगा है और मतदाता भी समझदार हो गए। इसलिए आतिशी जी को सहयोग 2-4 दिन और जो है महीने खाट के मुख्यमंत्री पद अपना संभाले, डिपार्टमेंट अपना काम करे। वही एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक घोषणा करी। दिल्ली में जितने भी पार्षद और विधायक हैं वो एलपीडी कर्मचारियों को अपने घर बुलाएं, उन्हें चाय नाश्ता उनका सम्मान करें। कैसे देखें? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने आज से पहले 10 साल निगम यहाँ पर निगम पार्षदों को कभी इस तरह बोला था, या वर्तमान में इस समय एक लोलुपता उनको दिखाने के लिए अरे हम कर्मचारी जो भी पार्षद हैं वो ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं, पहले भी बर्फ करते रहे, जो भी कर्मचारियों को सम्मान करना है उन्हें आदर करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन उन्होंने जिस तरह आदेश जारी किया है, अगर आदेश की बात कहा जाए तो क्या उन्होंने इसलिए फंड जारी किया था? किसी पार्षद को जब आप एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए इतना बड़ा आपके पास वो है, तो क्या पार्षद कोई सैलरी लेता है क्या पार्षद कोई खर्चे लेता है क्या सरकारी? तो उनके आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, मेरी स्वतः स्वाभाविक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों ना ऐसे लोगों को सम्मान किया जाए जो कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठ के स्वच्छता का भाव लेकर के लोगों को स्वच्छ तरीके से रहें, उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका मान सम्मान हो। ये हमारी पार्टी में स्वतः ही अपना एक विचारधारा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा अंतिम पंक्ति में खड़े नहीं, जो व्यक्ति ग्राउंड पे काम कर रहा है, जमीन पे काम कर रहा है, लोगों की स्वच्छता के लिए और स्वस्थ रहने के लिए काम कर रहा है, उनको क्यों ना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यही देखा गया है अभी आपके वार्ड में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल जी का आगमन हुआ और जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवस्था देखी उस पर आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में मुझे रहना था, मैंने भी उनसे आग्रह किया था, क्योंकि वो पार्टी में पहले रही हैं और इसके फाउंडर होकर के उन्होंने केजरीवाल के बारे में काफी अच्छा विषय रखती थी और उनका मतभेद कारणों से हुआ और ये केजरीवाल जी का या उनका आतिशी जी का इन सबका फेलियर है आम आदमी पार्टी का कि जो आपके फाउंडर्स है वो भी आपके आगे खड़े हैं, यानी वाकई में आप भ्रष्टाचारी हैं। तो स्वाति मालीवाल जी को इसलिए कि ताकि वो जो बोलेगी तो वो जनता ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि वो तारीफ भी करती तो सच्चाई को भी दिखाए। ये मैं आपको मालूम है कि उनसे 1.5 महीने पहले उस रोड के बारे में काफी बवाल हुआ था, विधायक को वहां बुलाया गया था, वो आए नहीं थे, उनसे प्रतिनिधि आए थे, उससे जनता के बीच उनसे झगड़ा विवाद हुआ था, जिसको लेकर के मेरे ऊपर भी उठाया गया था, ठेकेदार के आदमी को हटवा दिया, ये कर दिया। तो आज भी दयनीय हालत उस रोड की पड़ी हुई, इन कॉलोनियों की दुर्दशा हुई, हजारों करोड़ रुपया यहाँ के विधायक जी ने कॉलोनियों में नाम करने के लिए खर्च कर दिया, लेकिन डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि जो लोग अच्छे से रह रहे उनके घर और 4 फुट 6 फुट नीचे चले गए और पानी जहां का तहां भर निकलने का। लेकिन वहां पर इसलिए कि अगर हम बार बार करते हैं तो इनके दल के लोग आम आदमी पार्टी के एक वो लगाने लगते हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं विरोध, भाजपा के लोग कर रहे हैं। आज स्वाति मालीवाल जी और वहां की जनता ने जब पर्दा पास किया जाके, तो मुझे लग रहा अब तो धूम मरकर के शुरू कर पाने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को बर्फान कर। वही अगर बात करें ये जो वीडियो वायरल रहा है संजीव गांधी का जो विद्या जी का कार्यक्रम हुआ था समारोह को लेकर, जो समाज के लोग काफी नाराज हैं, उस पर आप क्या कहना है? जिस समाज और संस्कृति के बल पर मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहा हूँ, मैं क्षत्रिय राजपूत समाज से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर पूर्वांचल का हूँ, मैं वहां के बारे में भद्र भाषा का प्रयोग करूँ जिसके नाम पर यहाँ पर बना हूँ, मैं यहाँ के तमाम समाज के लोग मुझे करते रहे, आज मैं एक जाति और एक क्षेत्र की बात करने लग जाऊं तो मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा गिरा हुआ कोई और नहीं सकता। जिस विद्यापति समारोह के नाम से संजीव झा जी या विधायक और विधायक पद पर बराबर आशीष थे, सब कुछ सही है, लेकिन वो ऐसा जो विषय है
मुझे लग रहा है वो उसके प्यारे में उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं जानता हूँ विद्यापति समारोह क्या होता है, विद्यापति जी कौन है। तो विद्यापति जी को अगर नहीं जानते हैं तो इससे ज्यादा विडंबना नहीं हो सकती। जो हमारे आराध्य हैं भगवान शिव को, जिन्होंने स्वतः अपने घर में एक सेवक के रूप में, जहां भगवान शिव ने स्वीकार किया और मैं इनके सेवक के रूप में यहाँ पर काम करूंगा, और वहां रह के लोग खुश थे। बहुत विषय लंबा है। उस विद्यापति जी के लिए, उनके लिए जो आराधना है, और खासकर मिथिला के लिए, मिथिलांचल के लिए, तो उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। और उनको भी संजीव झा जी अगर ये नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो मुझे लग रहा है समाज के लोगों ने बहिष्कार जो किया है, जैसा कि पता चला है, तो फिर इसके अलावा रास्ता भी समझते हैं। आपके जो समाज व्यवस्था है उसका भी बुरा हाल है। बताया गया है कि ये गलत विवाह का नारा है जिसको नहीं करते हैं। यहाँ पर फिल्म में जानकारी मिली है जिस पर बात कर रहे थे, तो कैसे हमने निगम के साथ काम नाम किया है, वो सफाई काम किया है, इसको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपने विषय ले लिया कि चाहे मुकंदपुर हो, चाहे वो जहांगीरपुर जो वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर। मुकंदपुर 2 हिस्से में है, जिसमें 9 नंबर वार्ड पड़ता है और 8 नंबर वार्ड पड़ता है। 9 नंबर में आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद दोनों है, और यहाँ पर 8 नंबर में है। यहाँ जो फ्लड के नाले हैं वो ओवरफ्लो है। सबको मालूम है कि जब बड़े नालों का पानी बाहर नहीं निकलेगा तो छोटी नालियों का पानी ऑटोमेटिक बैक करेगा। तो ये सभी को मालूम है सारी चीजें, और हम लोग रेगुलर वीडियो के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से, लोकल पब्लिक के माध्यम से, चाहे ट्रैक्टर मशीन के माध्यम से हो, जेसीबी के माध्यम से हो, अलग अलग तरीके से नालों में और प्राइवेट लेवल लगा के भी करवाते हैं। लेकिन जहां तक 7 करोड़ का नालियों को, तो मुझे तो अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई 7 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिया नहीं है। ये तो सैकड़ों करोड़ रुपए विधायक जी को दिया है। तो जो यहाँ नालों को रिपेयर कराना चाहिए, नालों को बनवाना चाहिए, जो खराब उन सड़कों को ठीक कराना चाहिए, और वो जो दयनीय हालत है उनकी वजह से है। फिर भी मेरा संकल्प है कि हम मुकंदपुर को बेहतर करके रखेंगे। 5.5-6 करोड़ रुपया जो इसका एलजी के माध्यम से, लेकिन वो भी फ्लड विभाग को दिया गया था मुकंदपुर गांव से जनता विहार रोड बनाने के लिए, और 2 करोड़ रुपया एमपी साहब के, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को से, वो अब रोड शुरू होने वाला है। और उस रोड में, इस रोड में दोनों हम देखेंगे कितना फर्क मिलेगा। तो जनता विहार चौक से आगे सूरत विहार तक बनेगा, वो 7 करोड़ रुपया है। ये 5-5.5 करोड़ का बजट तो संजीव झा जी के नेतृत्व में बना। मैंने दूसरी कंप्लेंट जब की तो मेरे पास लोगों को भेजना शुरू कर दिया। मैंने इंक्वायरी, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराया। इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए कि नाला सही नहीं बन रहा है। ये रोड के अंदर जो कम से कम 5 इंच 6 इंच का मटेरियल पड़ना चाहिए, वो 1.5 इंच का, 2.5 इंच का, 2 इंच का मटेरियल डाल करके रातों रात ठेकेदार भाग गए। विधायक जी को क्यों नहीं हुआ? पहले मुख्यमंत्री को लिखा, उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? मैंने तमाम डिपार्टमेंट को लिखा, क्यों नहीं किया? यानी इनकी मिली भगत ठेकेदारों से। पार्षद लोग तो अपना जो काम करने कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी ग्राउंड पे आके कब करेंगे? और मुझे तो लग रहा है इनका निपटारा ही होने वाला है। मुंबई में बात करूँ इस तरीके से, जेडीयू और भाजपा और बुराड़ी में सवाल है, चुनाव नजदीक है, संगठन में लोग नाराज है, आप कैसे देखें? मुझे अभी कमल ही कमल है और तीर तीर है। अभी ना कमल तीर है, ना तीर कमल है। जब तक कि दिल्ली का नेतृत्व हमें, या हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें ये संदेश को नहीं देता है, तब तक ये कहना कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, वो एक कमजोरी पॉइंट है। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों से कि प्लीज आप अपनी पार्टी के सिंबल के साथ पार्टी में, जनता में जाइए। आप कमल के फूल को इन्वॉल्व ना करें। फिर भी अगर वो इन्वॉल्व कर रहे तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको कोई भी स्वीकारना चाहता है, परंतु उसके मन का एक विचार जो उद्गार है वो दूसरे ऊपर रखते हैं। विधायक संजीव झा की मनोज तिवारी, मनोज तिवारी संजीव झा है क्या? देखिए, उनके अंतर मन का विषय हो सकता है, लेकिन हम अलग अलग दल के, वो भी नेता है, अलग दल के वो है, वो आम आदमी पार्टी नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी, और मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हमारे चुनाव सांसद का आता है तो इस विषय को लेकर लोग कहते होंगे कि संजीव झा जी की थोड़े निष्क्रियता से दिखती है, तो ऐसा लगता होगा कि शायद उनके फेवर में करूँ, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक अपना स्वभाव है। दल तो अपने अपने अलग अलग हैं, और उसमें कोई किसी के साथ गठबंधन सवाल। आगामी दिल्ली इलेक्शन को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है और किस तरीके से चुनाव दें? 40 से 50 सीट दिल्ली के अंदर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और उसके बिल्कुल क्लियर स्पष्ट संकेत आने लग गए हैं और आ रहे हैं।
जिन झुग्गियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांट करके उनको धोखा देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात उनके बीच में काम करके उनके उत्तम जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनुसाई कॉलोनियां हो, चाहे रूरल गाँव हो, हर जगह माहौल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचारी रवैया सामने आया, चाहे 30 मई को लेकर हो, चाहे शराब के ठेकों को लेकर के हो, चाहे बस डीटीसी का घोटाला हो, चाहे तमाम ये अपना मार्शल घोटाला हो, तमाम घोटाले पे घोटाला जो देख करके पब्लिक उठ चुकी है। और कांग्रेस का उसके साथ ए और बी टीम बन के काम करना, एक दूसरे से अलायंस करना, स्पष्ट हो गया कि दोनों लोग एक दिल्ली हो गए। तो अब यहाँ की दिल्ली की जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार हो। जैसे अन्य प्रदेशों में विकास हो रहा है, डबल इंजन की बार बार सरकार बन रही है, ऐसे दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार हो और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, गुलाब सिंह की तैयारी है। और गुलाब सिंह भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा है कि जो निरंतर कमल के फूल के लिए और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए जीता और मरता है, और 18 घंटे इसी बात के लिए काम करता है। और उसका रीजन केवल ये नहीं है कि चुनाव लड़ना ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सम्मान स्वाभिमान, हमारे माने कहें तो हमारे तमाम इसके विचारधारा के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाली है। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का सर्वोच्च जो उत्कर्ष है उसको करने वाली है। और विश्व पटल पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ही भारत को गौरव कर देने वाला है। और इसलिए इस संगठन में और इस दल के साथ, इस पार्टी में, इस सिंबल के साथ काम करना और इसको विजय दिलाना ही हमारा लक्ष्य है।